जरूरी बात जरूर करनी थी। कहिए। तुम्हारी माँ इतनी बार चिट्ठियां लिख चुकी है, एक बार उनसे जाकर मिल क्यों नहीं लेती? तुम्हारी घर की नौकरानी से मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचा करती है। अब बात जो भी है तो तुम्हारी माँ ही ना। एक बार जाके मिल लो उनसे। और अगर मिलने की इच्छा नहीं है तो कम से कम एक चिट्ठी लिख दो उनको। ठीक कह रहे हैं आप, मैं जल्दी माँ को चिट्ठी लिख दूंगी। अच्छा, एक बात और कह रही थी। कहिए। उस दिन शांता के घर पर जो कुछ भी हुआ, प्रमोद जिस तरह से तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, वो बहुत गलत था। एक दोस्त होने के नाते मैं यहाँ पर प्रमोद को ये भी समझाने आया था, उसे सबके सामने तुम्हारे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं, आप उनसे कुछ मत कहिए। कभी कभी गुस्से में इंसान अपना आपा खो बैठता है। उस दिन उनके साथ भी वही हो गया था, और उससे भी तो गलती हुई थी। इस तरह से बिना किसी को बताए मुझे भी शांता के घर नहीं जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है बाबा, मैं प्रमोद से इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप 2 मिनट दीजिए, मैं अभी चाय बना कर लेकर आती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कल फिर आऊंगा और तुम दोनों से ढेर सारी बातें करूंगा। फिर तुम्हें जितनी कप चाय पिलानी हो पिला देना। ठीक है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। कैसी है मेरी राजकुमारी? आशा है अच्छी होगी। तू तो कभी मुझसे मिलने नहीं आती और न ही एक चिट्ठी लिखकर मेरी खबर लेती है। तू मेरी खोज खबर ले या ना ले, मैं हमेशा तेरे बारे में लोगों से जानकारी लेती रहती हूँ। सुना है कि अब प्रमोद तुझसे आए दिन झगड़ा करता है, और कल तो उसने अपने दोस्तों के सामने तुझे डांटा भी। मेरी प्यारी बिटिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उस जिल्लत भरी जिंदगी को छोड़कर मेरे पास सुख से यहाँ रह सकती है तुम। जिसके पास इतनी बड़ी कोठी और लाखों की संपत्ति हो, वो भला इतने कष्ट क्यों झेल रही है? अभी तेरी माँ जिंदा है। ये सोच, मेरे पास अपने घर वापस आ जा बेटी, वापस आ जा। माँ, तुम क्यों नहीं समझ रही? क्यों नहीं समझ रही कि अब मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगी? मेरी रगों में माता सीता और देवी सावित्री का खून दौड़ता है। मैं एक आर्य महिला हूँ। मैं अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं, और अपने परमेश्वर से दूर रहकर मैं कभी सुखी नहीं रह सकती। जहाँ तक बात है हमारे बीच के झगड़े की, तो वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं खत्म कर दूंगी। हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। माँ, मैं तो तुम्हारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। तुम चाहती तो हमारे इस रिश्ते को अपना सकती थी, फिर मैं खुशी खुशी तुम्हारे पास आती जाती रहती। कैसी माँ हो तुम? पैसों का लालच दिखाकर मुझे मेरे प्यार से दूर कर देना चाहती हो? नहीं मानती मैं तुम्हें अपनी माँ, नहीं मानती। अगर तुम मेरी माँ होती तो तुम भी
मेरी तरह पवित्र जीवन जीती। मुझे ये सारी बातें एक चिट्ठी में लिखकर माँ को भेज देनी चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही आए दिन मुझे चिट्ठियां लिखकर परेशान करती रहा करेगी। अगर ये चिट्ठी भी इनके हाथ लग गई तो हमारे बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं भी माँ को चिट्ठी लिखती हूँ।